नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 13 में आज हम एक सुप्रसिद्ध कवि अशोक वाजपेयी जी के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में जानेंगे। अशोक वाजपेयी जी के जीवन परिचय एवं रचना जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद इनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान दुर्ग, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। शिक्षा देखें तो सागर विश्वविद्यालय एवं सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली से इनकी शिक्षा हुई। रचनाएं शहर अब भी संभावना है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है। एक पतंग अनंत में दूसरी महत्वपूर्ण रचना है। और तीसरी रचना है अगर इतने से आगे तत्पुरुष, एक बड़ी प्रसिद्ध इनकी रचना है। सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें 1994 में मिला, और दूसरा पुरस्कार इन्हें मिला है दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, अशोक वाजपेयी जी को मिल चुके हैं। अब इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य के दुर्ग में हुआ था, और इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद एमए की पढ़ाई के लिए सेंट स्टीवेंस कॉलेज, जो कि दिल्ली में है, उस दिल्ली से अंग्रेजी साहित्य में एमए उत्तीर्ण किया। एमए उत्तीर्ण करने के बाद लोक सेवक के रूप में इन्होंने कला के उत्थान के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया, अर्थात आप कह सकते हैं कि कला के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। अशोक वाजपेयी जी की रचनाएं। अशोक वाजपेयी जी की अब तक की स्वलिखित और संपादित कुल 33 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख कृति इनकी है शहर अब भी संभावना है, जो कि वर्ष 1966 ईस्वी में संपादित हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण रचना है एक पतंग अनंत में 1984 में प्रकाशित हुई। अगर इतने से इनकी तीसरी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तत्पुरुष 1989 में प्रकाशित एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है कहीं नहीं वहीं, 1991 ईस्वी प्रकाशित हुई। और अगली रचना है बहुरी अकेला, जो कि 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुई। थोड़ी सी जगह 1994 ईस्वी प्रकाशित हुई। और घास में दुबका आकाश 1994 ईस्वी में। एक इनकी रचना है आबिन्यो, जो कि 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और उसके एक वर्ष बाद 1996 में इनकी एक अगली रचना थी जो नहीं है प्रकाशित हुई। 1998 तक जाते जाते इन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध रचना लिखी अभी कुछ और इसके अलावा समग्र कविताओं का संचयन भी इन्होंने किया, जिसका नाम है तिनका तिनका, जो कि 2 खंडों में है और 1996 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। कविता के अलावा कुछ आलोचना भी इन्होंने की है, जिनमें पहली आलोचना कृत इनकी है फिलहाल, जो कि 1979 ईस्वी में लिखी गई। दूसरी कृति है आलोचना की कुछ पूर्वग्रह 1984 में, समय से बाहर 1994 में, और सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं 1996 में इनकी आलोचना की कृति है। अगला है कविता का गल्प 1996 में, और कभी कह गया है 1998 में। ये कृतियां हैं जो कि आलोचना की कृति हैं, प्रकाशित हुई। संपादित कृतियां अशोक वाजपेयी जी की बात करें तो इन्होंने कुछ ऐसी भी कृतियां हैं जो कि इनके द्वारा संपादित की गई हैं, जिनमें तीसरा साक्ष्य, जो कि 1979 ईस्वी को प्रकाशित कराया गया, इनके द्वारा संपादित किया गया। साहित्य विनोद और कला विनोद। साहित्य विनोद 1984 में और कला विनोद 1986 में। अगला है पुनर्वसु, जो कि 1989 में संपादित किया गया। कविता का जनपद बड़ी प्रसिद्ध रचना है, जिसका इन्होंने संपादन 1993 ईस्वी में किया था। इसके अलावा कुछ कवि हैं जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर, और आगे की चुनी हुई कुछ कविताओं का भी इन्होंने संपादन किया था। कुमार गांधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आगे पर एकाग्र पुस्तक भी इन्होंने संपादित की है। साहित्यिक पत्रकारिता। अब हम साहित्यिक पत्रकारिता की बात करें तो साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में अशोक वाजपेयी जी का उल्लेखनीय योगदान है। समेत उनकी पत्रिका 1958 से 59 ईस्वी प्रकाशित हुई। पहचान दूसरी इनकी पत्रिका है, जो कि 1970-74 के बीच प्रकाशित हुई। पूर्वाग्रह 1974 से 90 के बीच प्रकाशित हुई। बहुवचन बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है और परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो 1990 के आसपास प्रकाशित की गई।
कविता एशिया 1990 में, और समाज इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है जो कि 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार संपादक रहे हैं, या आप कह सकते हैं सलाहकार संपादक के रूप में कार्य किया है। सम्मान, अशोक वाजपेयी जी के सम्मान की बात अगर हम करें तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994 ईस्वी में और दयावती मोदी शिखर सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है, जिसमें परंपरा का पुनरीक्षण और आधुनिकता की खोज दोनों साथ साथ है। वशिष्ठ मुनि ओझा के अनुसार आज़ादी के इन 60 वर्षों की कविता का इतिहास जब लिखा जाएगा तो अशोक वाजपेयी उन थोड़े से हिंदी कवियों में एक होंगे जिनकी कविता की रूह में भारतीयता की एक गहरी छाप मौजूद होगी। जहां आपको कविता की परंपरा का सूत्र पुनरीक्षण, काव्य भाषा की परंपरा का अपने समय तक अचूक प्रयोग, अपनी संस्कृत कला और सभ्यता के प्रति एक सजग अनुराग और समर्पण की आस्था मौजूद मिलेगी। इस प्रकार अशोक वाजपेयी अपनी कविता में हमेशा विनम्र, प्रेम पिपास, उत्सुक, अन्वेषी मनुष्य लगते हैं, जिससे इस जीवन जगत से गहरा प्रेम है। वे समकालीन काव्य शास्त्र की बनी बनाई रूढ़ियों के प्रचलित रास्तों को छोड़कर अपनी राह पर चलने वाले निर्भय कवि हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।